शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी महिला विधायिका से मिलवाने वाला हूं जो गालियां देने के मामले में जिसने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, इनका बाकायदा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो वायरल होने के बाद हालांकि ये सफाई दे रही हैं कि ये एआई से बनाया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति को इन्होंने फ़ोन किया है वो भगवान राम की कसम खा के कह रहे हैं कि उनके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। कोई भी जांच एजेंसी हिंदुस्तान की चेक कर ले, ये फ़ोन भी विधायक का था और गालियां भी विधायक ने दी हैं। मैं आपको कहानी आगे सुनाऊं उसके पहले आपको वो ऑडियो सुनवाता हूं। दरअसल ये फ़ोन इन विधायक ने इंदौर में रह रहे एक युवक को लगाया है जो इनकी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है और विधानसभा में गायों की जो चरनोई की भूमि है उसे इनक्रोचमेंट से मुक्त कराने का अभियान चला रखा है। 111 आवेदन कलेक्टर को दिए हुए हैं और इस बात से विधायक बहुत नाराज़ हैं और किस तरह गाली दे रही हैं, जूते मारने की बात कर रही हैं। ऑडियो सुनिए, आगे की कहानी बताता हूँ। हेलो, फेसबुक पर नेता बनोगे आप? जी राम राम, बताइए। राम राम तो ठीक है, इंदौर में आने के तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। फालतू बकवासदारी। तुम्हारा बाप जब माहिसराय था जब कह नहीं गौचर भूमि खाली करी? काय पे बोल रहे हैं? गौचर भूमि की बोल रहे थे ना? हाँ, बहुत फेसबुक पर डालना, वो तंग डालोगे इंदौर से, वहीं आने के जूते लगाऊंगी मादर। आपने ऑडियो सुना, ये विधायक है निर्मला सप्रे। अब पहले निर्मला सप्रे के बारे में समझ लें। ये निर्मला सप्रे जी चुनाव जीती हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही इनका प्रेम भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गया। आजकल ये कांग्रेस के कार्यालय में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आती हैं, लेकिन बताती नहीं है कि किस पार्टी से विधायक है। आप इनसे पूछ लीजिए। आज मैं इनको चुनौती दे रहा हूँ अपने चैनल के जरिए। आज केवल इतना बता दें निर्मला जी, आप किस पार्टी की विधायक हैं? आप बीजेपी में शामिल हुई नहीं हैं, आप कांग्रेस की रही नहीं हैं, तो आप किस पार्टी की हैं? आप केवल और केवल मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की कृपा के आधार पर विधायक बनी हुई हैं, वरना अभी तक आपको इस्तीफा देकर बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन आप अपने मतदाताओं से भी धोखा दे रहे हैं, अपनी पार्टी से भी धोखा दे रहे हैं और बीजेपी को भी आप अंधेरे में रखे हुए हैं। आज आपने जो किया है वो निश्चित तौर पे ये केवल एक विधायक का अपमान नहीं है, पूरी जनता का अपमान है। और सबसे बड़ी बात, महेश राय जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बीना के एक कद्दावर नेता हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं और वे विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपसे हार गए, ये बात अलग है। आज आप उनको लिए क्या बोल रही हैं कि तेरा बाप महेश, मतलब जिस व्यक्ति को फ़ोन किया है उससे कह रही हैं तेरा बाप महेश राय था तब तो तू ज्ञापन नहीं देता था, अब बड़ी नेतागिरी आ रही है। एक बार और उनके ऑडियो को सुनिए ज़रा, और ध्यान से सुनना। अपनी मतलब यदि वो बीजेपी में आ गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज नेता को उस कार्यकर्ता का बाप बता रही हैं। सुनिए ज़रा। हेलो, फेसबुक पर नेता बनोगे आप? जी राम राम, बताइए। राम राम तो ठीक है, इंदौर में आने के तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। फालतू बकवासदारी। तुम्हारा बाप जब माहिसराय था जब कह नहीं गौचर भूमि खाली करी? काय पे बोल रहे हैं? गौचर भूमि की बोल रहे थे ना? हाँ, बहुत फेसबुक पर डालना, वो तंग डालोगे इंदौर से, वहीं आने के जूते लगाऊंगी मादर। आपने सुना। दरअसल इस कार्यकर्ता का नाम है हरकिशन सेन। ये खिमलासा के गांव का रहने वाला है। फिलहाल गायों के लिए ये आंदोलन कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये वहाँ ना रहकर इंदौर रह रहा है। इंदौर में ये किसी सैलून में काम करते हैं और वहाँ इनका फ़ोन पहुँचा है मैडम का, यानी कि विधायिका का, और विधायिका ने इसको जो कुछ कहा है वो आपने सुन लिया है। अब ये व्यक्ति जो हरकिशन सेन है, ये बाकायदा थाने पहुंचे हैं, इंदौर के परदेसीपुरा थाने। इन्होंने वहां विधायिका की शिकायत की है, एफआईआर की मांग की है। फिलहाल शिकायत दर्ज हो गई है थाने में। थाने के बाहर खड़े होकर हरकिशन सेन ने जो बोला वो भी सुन लीजिए। हम बीना से हैं और रहते यहीं पे हैं और हमारे लिए विधायक निर्मला सप्रे जी का फ़ोन आया कल और बोल रहे हैं कि गाय की ज़मीन की बात क्यों कर रहे हैं, गोचर भूमि की बात क्यों कर रहे हैं।
और उन्होंने मुझे गाली गलौज दी और बोले हम तुम्हें मरवा देंगे इंदौर में ही, और बोल रहे थे हम वहीं आके हम जूते मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देते। जबकि मोहन यादव जी की घोषणा है मुख्यमंत्री जी की, गाय की गौचर भूमि, शासकीय भूमि, गौशालाओं की भूमि पर कब्जा हटे। सागर जिले में 111 ज्ञापन दे चुके हैं। उसका ये नतीजा है कि आज हमें विधायक लोग गाली दे रहे हैं, और हम इनकी FIR करवाएंगे और मरते दम तक लड़ेंगे, और गाय की ज़मीन भी खाली कराएंगे। और सभी हिंदुओं का स्वागत है मंगलवार को बीना में चक्का जाम है, सभी का स्वागत है अम्बेडकर चौराहे पे। जय श्री राम। आपने सुना किस तरह वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैडम यानी कि निर्मला सप्रे ने उन्हें बाकायदा फ़ोन करके उन्हें मारने की धमकी दी है, उन्हें धमकाया गया है, इंदौर आकर जूते मारने की बात की है और गाली तो दी है। वह आप और हम सब समझ रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि नेताओं की चमड़ी कितनी मोटी होती है। ये विधायिका ने भी वही कहा जो बाकी नेता कहते हैं, मेरा नहीं है, मैंने फ़ोन नहीं किया है, ये तो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया ऑडियो है। इस संबंध में इनका एक बयान जारी हुआ है लिखित, कोई वीडियो हमें नहीं मिला है अभी तक। लिखित बयान में उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो में उन्होंने करीब 34 मिनट बात की थी, ऑडियो 24 मिनट का जारी हुआ है और AI से बनाया गया है, इस तरह का आरोप लगाया है। तो हमने तत्काल हरिकिशन सेन को फ़ोन लगाया। हरिकिशन का कहना है कि मैं भगवान राम की कसम खाता हूँ ये ऑडियो मैडम का है। उसने हमसे फ़ोन पे जो कुछ कहा हम वो भी सुनवा देते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो मोबाइल है वो मैं दे दूंगा, उस पे क्लिक करके हिस्ट्री में जो रहता है ना सब आ जाता है। अच्छा। और AI हो या VI हो सब दिख जाएगा, आवाज भी दिख जाएगी, हर चीज दिख जाएगी। हम एक आम आदमी है, वो एक विधायक है। AI क्या होता है हम नहीं जानते। अच्छा, सही है गलत? ठीक है। हम एक आम आदमी है, साधारण आदमी है। हमारे पास रिकॉर्डिंग, मैंने उनने जब पहली बात करी तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब वो अच्छा। AI होता है, VI होता है, वो कानून चेक करेगा, और आप लोगों को लगे तो आप लोग आके चेक कर लो, है कि नहीं? ठीक है, बाकी ये है कि सत्य है, राम की कसम खा के बोल रहे सत्य है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। और बढ़िया जैन साहब? मैं बढ़िया हूँ। आप देखते हो सबकी खबर? अरे बिल्कुल, अभी हमने आपका वो भी देखा था भूपेंद्र सिंह जी के बारे में। उसके पहले वो आए थे अपने, तब देखते ये रानू जैन वाला वही देखा था। जी 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 जी, चलाओ आप तो। जय श्री राम। जय श्री। तो आपने देखा, अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कितना कचरा ढो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो महिला कांग्रेस से टिकट लेती हैं, कांग्रेस से जनमत लेती हैं और कांग्रेस की पीठ पे छुरा घोंपती हैं, आज भी अपने कार्यकर्ताओं को माँ की गालियां दे रही हैं। तो ये हो क्या रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें सम्मान देगी? मैं तो कहता हूँ आज उसको सम्मान मिल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि आप किस किस तरह के लोगों को कांग्रेस से तोड़ के ला रहे हैं। जो अपनी पार्टी के नहीं हुए वो क्या आपकी पार्टी के होंगे? क्या वो इस तरह से कार्यकर्ताओं को गाली देंगे? क्या वो आपके पार्टी के दिग्गज नेता महेश राय को किसी भी कार्यकर्ता का बाप बताएंगे? ये जो कुछ हो रहा है, अब बीजेपी को सोचना है। हम तो केवल खबर दिखा सकते हैं। आज हम खबर दिखा रहे हैं, खबर दिखाते रहेंगे। यद्यपि 9 तारीख को बीना में एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मैं भी जा रहा हूँ। ये विधायिका भी उस कार्यक्रम में आने वाली है, ऐसा कार्ड में छपा है। यदि आमना सामने होगा तो मैं पूछूंगा उनसे कि आप किस पार्टी में हैं। सिर्फ आज एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, निर्मला जी बहुत सिद्धांतवादी हो आप तो, क्योंकि आपने अपने प्रेस नोट पर लिखा है कि आप स्वच्छता की राजनीति करती हैं और जनहितैषी हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है। बस इतना बता दीजिए आप किस पार्टी की विधायिका हैं। आपके मुंह में दही जम जाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ। आप नहीं बता पाओगे कि किस पार्टी की विधायिका हो आप जीती कांग्रेस से हैं और इस समय आपका जो पूरा जो राजनीति है वो बीजेपी से चल रही है। तो ये हो क्या रहा है? क्यों और किसकी आंखों में धूल आप झोंक रही हो? और ये भाषा शैली आपकी। अरे आप माफ़ी मांग लीजिए, आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया, सॉरी बोल दीजिए, सब माफ़ कर देंगे आपको। यदि कुछ गलती हुई है और नई गलती हुई है, AI से बनाया गया है ये, तो फिर आप FIR करो उसके खिलाफ। सागर बीना में करो, इंदौर में जाके करो और सिद्ध करो आपने ऐसा नहीं किया है। फिलहाल आपकी छवि बहुत तेज़ी से धूमिल हो रही है निर्मला जी, इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।